आप में से बहुत से लोगों को जान के हैरानी होगी कि राहुल गांधी जी अब इस देश के कैबिनेट मंत्री हैं। ये जो मैंने कहा है आपने सही सुना है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अब इस देश के राहुल गांधी जी हैं और नेता प्रतिपक्ष को बाय डिफॉल्ट कैबिनेट मिनिस्टर रैंक अलॉट होती है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है। सारे वो प्रोटोकॉल जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलते हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स नेता प्रतिपक्ष को दिए जाते हैं। पिछले 10 सालों से संख्या बल कम होने की वजह से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था और बीजेपी इतनी उदारता रखती भी नहीं है कि वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो दे। अब राहुल गांधी जी इक्विवेलेंट माने जाएंगे प्रधानमंत्री के विपक्ष की तरफ से, और हर उस समिति में जो महत्वपूर्ण निर्णय लेती है उसके वो सदस्य होंगे बाय डिफॉल्ट, जिसमें प्रधानमंत्री सदस्य होते हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी सदस्य होंगे और एक कैबिनेट मिनिस्टर जो उस कंसर्न डिपार्टमेंट का होगा वो होगा। सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति हो तो राहुल गांधी जी की अनुमति भी और सहमति भी लेनी होगी प्रधानमंत्री जी को, और चाहे एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति हो, चाहे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो, इन तमाम महत्वपूर्ण पोस्ट के ऊपर अब उस समिति में 3 लोगों की राहुल गांधी जी को बैठना होगा, मोदी जी को उनकी सहमति लेनी होगी और वो कभी भी सरकार के हिसाब किताब का ब्यौरा ले सकते हैं और जो फजूल खर्ची है उसके ऊपर अपनी बात रख सकते हैं। बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता होंगे जिनको अब नींद नहीं आ रही होगी, लेकिन जो मैंने कहा कि अब राहुल गांधी जी के पास एक कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक है और वो सारी ताकत है जो एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास होती है।